अनगिनत डिशेस के वैरायटी वाला 5 स्टार बुफे, शानदार नंदी हिल्स का व्यू, गोल्फ कोर्स फेसिंग रूम, ये लग्जरी एक्सपीरियंस लेने मेरे साथ चलिए JW मैरियट बेंगलुरु में। हेलो दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आई हूँ बैंगलोर के JW मैरियट प्रेस्टीज गोल्फ शोर रिजॉर्ट और स्पा में। और मैंने सुना है कि ये होटल कुछ 22 एकड़ बड़ा है और कमाल की बात ये है कि इसके हर हिस्से से नंदी हिल्स का खूबसूरत नजारा दिखता है। ऐसे लग्जरी होटल्स वाले वीडियोस में आप में से बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं प्राइस क्या है, यहाँ रहने की कीमत क्या है। तो आज तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता रही हूँ कि इस रूम के चार्जेस 30,000 रुपए प्रति रात से शुरू होते हैं। पर क्या इतने महंगे होटल में रहना वर्थ इट है? चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। ये है इनकी एग्जीक्यूटिव क्लब रूम। इसमें आते ही मैं सबसे पहले खिड़की के पास आ गई क्योंकि यहाँ से इस व्यू को तो देखिए, दूर दूर तक हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गोल्फ कोर्स का पैनोरामिक नजारा दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसी कैटेगरी के रूम में ऐसा व्यू और ये प्राइवेट सिट आउट मिलता है। इससे थोड़ी और सस्ती रूम्स भी है यहाँ पर, कुछ 22,000 रुपए प्रति रात से शुरू होती है वो, पर उनमें बैल्कनी है और ये इतना बड़ा गार्डन सिट आउट नहीं मिलता। आइए अब बाकी का कमरा भी देख लीजिए। अंदर बड़ा सा किंग बेड है, टीवी है, लंबा सा वर्क डेस्क और उसके सामने इतना बड़ा मिरर भी है। फिर ये रहा टी काउंटर और वार्डरोब। पर मेरी नजर तो इस टेबल से हट ही नहीं रही क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से इसे सजाया है और कितने सारे ट्रीट्स दे रखे हैं। इस रूम का सबसे बेस्ट हिस्सा देखना तो अभी बाकी है। ये रहा बाथरूम। वाओ, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। यहाँ रेडी होने में क्या मजा आएगा। इस तरफ है शावर क्यूबिकल, पर यहाँ पर इतना बड़ा बाथटब होते हुए शावर भला क्यों ही यूज होगा, है ना। बाथटब के पास ये टच वाले बटन्स हैं जिन्हें प्रेस करते ही ये खिड़की खुल जाती है और वही नंदी हिल्स का खूबसूरत व्यू नजर आता है। पर इस बाथटब के सिवाय तो मैं ज्यादा टाइम रूम में नहीं रुकने वाली क्योंकि इस होटल में इतना कुछ है करने के लिए, जैसे कि गेम जोन, स्पा, लगून पूल और बहुत से रेस्टोरेंट्स भी। उनमें से एक है ये विस्टा। ये एक्चुअली इनका कॉफी शॉप और बार एरिया है और इस वक्त यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी या चाय का मजा कितना बढ़कर आता है। और इनकी कॉफी में शक्कर डालने का अंदाज तो देखिए कितना अनोखा है। अब खाने के लिए तो यहाँ इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं क्या बताऊं। और इनमें से एक है द एवियरी। यहाँ पर हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का बुफे लगता है। नाश्ते के बुफे में फल, फ्रेश जूसेस, दही, सीरियल, ये सब है। फिर चीज, कटी सब्जियां और कुछ टॉपिंग्स भी। साथ ही कुछ गर्मा गर्म नाश्ते वाली डिशेस भी है, जैसे कि पोहा, इडली, मेदू वड़े, समोसे, छोले भटूरे, कीमा पाव, कॉन्जी और बहुत सारी अलग लोकल डिशेस भी। पर क्या आपको पता है कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट में सुशी भी खा सकते हैं? जी हाँ, और साथ में भुने टमाटर, आलू, पिज्जा भी है और उसमें चॉकलेट पिज्जा भी। फिर ये रहा ब्रेड का सेक्शन और अलग अलग पेस्ट्रीज, मफिन्स, डैनिश, डोनट, सारे बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। तो दिन की शुरुआत एकदम तगड़े वाले ब्रेकफास्ट से कर सकते हैं और काफी बार तो ये स्टे पैकेज के प्राइस में शामिल होता है। लेकिन इस ब्रेकफास्ट बुफे से बढ़कर और भी ज्यादा विशाल है इनका लंच बुफे, क्योंकि खाने के सभी सेक्शंस में कुछ ना कुछ और ज्यादा ऐड हो जाता है। इसमें 2 सूप्स हैं, अलग अलग ब्रेड है, फिर यहाँ पर हमस, तजीक के जैसे डिप्स हैं, साथ में सैलेड, अचार, कोल्ड कट मीट भी है। ये सैलेड बोल्स मुझे बहुत क्यूट लगे और इसके बगल में इतनी सारी फ्रेश सब्जियां भी हैं। तो इस बुफे की शुरुआत आप हेल्दी तरीके से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है सुशी, चावल, थाई रेड करी, वेजिटेबल स्टर फ्राई।
लंच में पिज्जा भी है और ये रहे कुछ एपेटाइजर्स। इनमें हरा भरा कबाब, मोज़रेला स्टिक्स, रैटाटोई जैसी बहुत वैरायटी वाले डिशेस हैं। मेन कोर्स डिशेस में है दाल, अलग अलग सब्जियां, साथ में रोटी, नान, कुलचे भी ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश बना पास्ता भी आप एंजॉय कर सकते हैं, पर मैं तो इनके लोकल सेक्शन के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। इसमें गोंगूरा का अचार, सूखी तली हुई मिर्ची, अनानास की पछड़ी, रसम, पत्ता गोभी से बना थोरन, ऐसी सभी कर्नाटका की स्पेशलिटीज हैं। पर पेट में जगह जरूर रखिए क्योंकि इतना बड़ा डेजर्ट काउंटर भी है और जरा इसकी वैरायटी तो देखिए, इनमें से चूज करना बहुत मुश्किल है। अगर ये दोनों बुफे आपको बड़े लगे तो इनका संडे ब्रंच तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगा कि आप चूज ही नहीं कर पाएंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। ये बैंगलोर के सबसे बड़े बुफे में से एक है शायद से, क्योंकि इसमें हर सेक्शन के अंदर बस 5-10 नहीं बल्कि 10 से 20 वैरायटीज आ जाती है। अगर आप ब्रंच की वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ये रहा इनका लगून पूल। ये बहुत ज्यादा बड़ा है। पूल की हर साइड पर कोजी से कबाना है और यहाँ इनका फ्लेमिंगो बार भी है। पूल के अंदर छोटे बच्चों के लिए बोट्स हैं, तो उनके लिए तो सच में ही ये बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस हो जाएगा। इनफैक्ट बच्चों और फैमिलीज के लिए यहाँ और भी बहुत कुछ है। इन्होंने बड़े लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट जोन बनाया है, जहाँ पर बोलिंग, चेस और वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। पर मैं तो इंडोर से ज्यादा आउटडोर्स ही एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि इस रिजॉर्ट में इतना कुछ है। और ये एक गोल्फ कोर्स है, तो कुछ 7 से 10 हजार एक्स्ट्रा पे करके आप यहाँ गोल्फ भी खेल सकते हैं। इस होटल की हरियाली और गोल्फ कोर्स के साथ यहाँ पर स्पा भी है और इसे देखिए कि कितने सुंदर तरीके से बना है। यहाँ आते ही ये हर्बल टी और हॉट टॉवल देकर वेलकम करते हैं। इस स्पा की खासियत है इनकी ये स्पा रूम्स। सिर्फ और सिर्फ 5 रूम्स है यहाँ और इन सभी में से नंदी हिल्स और इस लेक का नजारा दिखाई देता है। मसाज शुरू करने से पहले फुट सोक यानी पैरों को पानी में भिगोते हैं और इसमें रॉक सॉल्ट भी डालते हैं, जिससे डेड स्किन निकल जाती है। हल्के से मसाज के बाद बेड पर लेट सकते हैं। स्पा रूम का व्यू बहुत ही सुंदर है और यहाँ स्पा के बाद रिलैक्स करने में ही असली मजा है। स्पा के साथ इनकी जकूजी और स्टीम रूम भी देखने जैसा है। सच में इन्होंने ये इतने अच्छे से बनाया है। अगर आप यहाँ वीकेंड पर आए तो हली का टी सभी गेस्ट के लिए फ्री है। इसमें चाय, कॉफी और कुछ रिफ्रेशमेंट्स के साथ स्नैक्स, फरसान, पकौड़े वगैरह ये सब मिल जाते हैं। साथ में पेंटिंग, गेम्स, हाउसी, गोल्फ ये सब भी शुरू होता है। तो इनकी बीन बैग या टेबल पर या फिर घास पर भी आप आराम से बैठकर अपनी शाम बिता सकते हैं। शाम में व्यू के लिए एक और स्पॉट है। यहाँ से पूरे रिजॉर्ट, लेक और नंदी हिल्स का नजारा दिखाई देता है और यहाँ बैठकर आप सूरज ढलने का इंतजार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सनसेट होता है। ये आलीशान रेस्टोरेंट का बाहर का एरिया है, पर ये तो रात में खुलता है। तो चलिए शाम के खाने के कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। हफ्ते में एक दिन शाम में बैकयार्ड बारबेक्यू भी अरेंज करते हैं। इसमें ऑफ कोर्स बारबेक्यू और ग्रिल डिशेस होती हैं और साथ में ये बॉटमलेस बियर का मजा भी ले सकते हैं। वेजिटेरियन में पनीर, ब्रोकली, फूल गोभी, मैश्ड आलू ये सब है और नॉन वेजिटेरियन में चिकन और मटन दोनों हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मिनी बुफे भी लगता है। इसमें ढेर सारी डिप्स, टॉपिंग्स और साथ में नाचोस, पीटा ब्रेड ऐसी चीजें भी है। पर खास बात है कि बीच में ये जो हरा भरा गार्डन जैसा आप देख रहे हैं, ये सारे यहाँ के हर्ब्स हैं। तो आप अपने खाने के साथ सीधे गार्डन से आए ताजे ताजे हर्ब्स भी ले सकते हैं। इस अनुभव के चार्जेस अलग से हैं, पर इसमें इनके लाइव काउंटर्स का भी आप मजा ले सकते हैं। पर इस एक होटल में आप इतने अलग अलग रेस्टोरेंट के अनुभव ले सकते हैं, ये शायद आप आगे वीडियो में समझेंगे।
जैसे कि ये है ईस्ट, इनका एशियन रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल किसी चाइनीज घर के लिविंग रूम जैसा बनाया है। आपको खाते हुए तो वही फीलिंग आएगी, पर इनके खिड़की के साइड वाले टेबल्स तो देखिए, यहाँ से लेक का बढ़िया व्यू नजर आता है और शाम में इस लेक के पानी की हल्की आवाज और चांद की रोशनी के साथ आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इनका टेबल सेटअप देखिए, सोया सॉस और विनेगर की ये बॉटल्स, उसके लिए छोटी सी कटोरी और चॉपस्टिक्स, और ये छोटा सा ग्लास भी है जिसमें खाने की शुरुआत में जैस्मिन टी देते हैं। साथ में है वॉन्टन क्रैकर्स, ये कुरकुरे और स्पाइसी दोनों है। किमची भी है जिसका स्वाद हल्का सा चटपटा और तीखा है। फिर मैंने ऑर्डर किया है सूप, यह है वेजिटेबल वॉन्टन सूप, और यह है क्रिस्टल डम्पलिंग्स। इन डम्पलिंग्स की बाहरी परत एकदम मुलायम होना बहुत जरूरी है, और ये वाले वैसे ही बने हैं तो खाते ही मुंह में पिघल जाते हैं। टेस्ट में तो ये सिंपल है ही, तो इस चिली सॉस या स्कैलियन सॉस या टिबेटन सॉस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेन कोर्स में मैंने लिए है गार्लिक वाली सब्जियां और हुनान फ्राइड राइस। सब्जियों में है गाजर, ब्रोकली, बक चॉय, और ये फ्राइड राइस के साथ इतने टेस्टी लगते हैं। ऑथेंटिक एशियन डिशेस खाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है। अब एक और क्विजीन ट्राई करते हैं यहाँ इनके आलीशान रेस्टोरेंट में। अपनी नाम की तरह यहाँ का माहौल भी आलीशान ही है। यहाँ पर अवधी क्विजीन मिलता है और टेबल्स भी कितने सुंदर तरीके से सजाए हैं। चांदी जैसी प्लेट्स, इतनी ऊंची सीलिंग, लकड़ी में एनग्रेव मेन्यू, इनका बार भी देखिए कैसे चमक रहा है। इन्होंने मेरे लिए 2 स्पेशल ड्रिंक्स भेजे हैं। यह है ट्रॉपिकल फ्रूट पंच, इसमें ऑरेंज और अनानास का स्वाद बहुत बढ़कर आ रहा है, और यह है ब्लूबेरी मोहितो, इसमें एक्चुअल ब्लूबेरीज है तो एकदम नेचुरल टेस्ट है। बार के सामने ही इनका ओपन किचन है, तो सारी डिशेस को यहाँ पर रेडी होते भी देख सकते हैं। इनमें से मैंने ऑर्डर किया है पनीर परतदार, और इसके साथ 3 चटनियां भी आती हैं। एक लाल मिर्च वाली तीखी चटनी, फिर धनिया और पुदीने की चटनी, और ये रहा मिक्स अचार। अवधी क्विजीन में ज्यादातर नॉनवेज ही स्पेशल होता है, तो आप गिलौटी कबाब जैसा कुछ ले सकते हैं। साथ में तंदूरी रोटी, बिरयानी, ऐसे कई सारी पेयरिंग्स हैं। अब इन रेस्टोरेंट्स में खाने के चार्जेस तो अलग से हैं, जो मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। पर आपको क्या लगता है, 30,000 रुपए के लिए ये एग्जीक्यूटिव क्लब रूम में रहकर इस सब का मजा लेना वर्थ इट है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे तो ये जगह बड़ी पसंद आई। खास सेलिब्रेशन, स्पेशल वेकेशन या स्टेकेशन के लिए बैंगलोर का बेस्ट लोकेशन लगा मुझे। यहाँ पर एक ही दिन में कितना कुछ किया जा सकता है। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ के अलग से चार्जेस है, पर कभी अपने आप को पैम्पर करने के लिए ये बड़ी खास जगह है। अगर आप इस रिजॉर्ट में मेरी तरह एक लग्जरी स्टे करना चाहते हैं तो इसकी लिंक और पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे जरूर पढ़ें। इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, और अगर कुछ पसंद नहीं भी आया तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। वैसे और वीडियोस देखने के लिए शुगर स्पाइस नाइस हिंदी को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।